डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। तो कल हमने पहले दो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। तो चलिए मैं ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स एक बार फिर आपकी खिदमत में दोहराना चाहता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसके शहरियों को प्रोवाइड किए हैं वो है, पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ वन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो चलिए आज हम रिमेनिंग 4 जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The Constitution of India protects an individual against any form of exploitation either by the state or by the upper class of society. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि अगर किसी को इंसाफ ना मिल रहा हो, इस्तेसाल हो रहा हो, अगर अपर कास्टस प्रिविलेज्ड क्लासेस जो हैं अगर वो छोटी ज़ातों पे जुल्म कर रहे हैं या स्टेट जुल्म कर रहा हो, तो इसको आर्टिकल 26 और 23 और 24 के मुताबिक इलीगल करार दिया गया है। तो जैसे कि कुछ इंडिया में कुछ ये हकूक़ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हकूक़ को मुतासर करती हैं। इनमें एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये है कि इंसानों को स्मगल किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है। तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इलीगल करार दिया है। इसी तरीके से फोर्स्ड लेबर है, बगार है, तो इसको भी इलीगल करार दिया गया है, यानी ज़बरदस्ती काम करवा के किसी को बॉर्डर पे लेना घर वालों के कहने के बगैर। और जो बच्चा मजदूरी है, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मजदूरी पे नहीं लगाया जा सकता है, ना ही माइनस में, ना ही किसी और जगह रोड्स पे। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करता है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी उन तबकात को जो कमज़ोर हैं, अगर अपने राइट्स नहीं मिल रहे हों तो स्टेट को हक बनता है कि वो उनको ये राइट्स प्रोवाइड करे। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल्स 25 to 28 of Indian Constitution grant freedom of religion to its citizens. आर्टिकल 25 से 28 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अपने शहरियों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी किसी भी रिलीजन पे कायम रह सकता है और उसे हक है कि वो अपने मज़हब पे कायम रहते हुए अपने मज़हब का प्रचार कर सके, उस पे अमल कर सके और अपनी इबादतगाह जा सके बगैर किसी के दबाव के। डियर फोर इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। इसलिए हिंदुस्तान में चूँकि तमाम मज़ाहिब को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, कोई भी मज़हब जो है वो दूसरे पे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हिंदुस्तान जो है ये सेकुलर स्टेट है। यानी यहाँ पे तमाम मज़ाहिब को अपने अपने तरीके से प्रचार करने की, अमल करने की और उस मज़हब पे कायम रहते हुए अपनी अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत करने का हक हासिल है। इसलिए हिंदुस्तान जो है ये सेकुलर स्टेट है। फिफ्थ राइट जो गारंटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल्स 29 and 30 of Indian Constitution grants certain cultural and educational rights to its citizens. आर्टिकल्स 29 और 30 जो हैं ये अपने शहरियों को बहुत सारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स फ्राहम करते हैं, तालीमी हकूक़ और तमदनी हकूक़। अपने कल्चर को, अपने तमदन को बचाने के जो हकूक़ हैं, यानी आदमी अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके। अकॉर्डिंग टू दीज आर्टिकल्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव ए राइट टू प्रिजर्व इट। कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं या मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो तबकात हैं, उनकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, ज़ुबानें हैं,
कल्चर है, उनका तमद्दन है। जैसे कश्मीरियों का अपना एक कल्चर है, असम वालों का अपना एक कल्चर है, बिहार वालों का अपना एक कल्चर है। तो ये अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को ये अपनी ज़ुबान को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और अपनी ज़ुबान की तरवीज के लिए, अपनी ज़ुबान के फैलाव के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इदारे खोल सकते हैं। इसी तरीके से तालीमी हकूक़ हासिल हैं इनको कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो दूसरे कल्चरल और लिंगुअल सेक्टर्स इंडिया में मौजूद हैं, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं ताकि उनके बच्चे भी दूसरे शहरियों की तरह तालीम के हक़ हासिल कर सकें। एंड एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी स्टूडेंट। और मज़हब की बुनियाद पे या ज़ात की बुनियाद पे कोई इदारा किसी को भी तालीमी हक़ से महरूम नहीं कर सकता है। यानी इन इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं इनको भी मेजॉरिटी के बच्चों के साथ तालीम हासिल करने का हक़ है। तो छठा जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। द सिटीजन्स हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव राइट्स थ्रू कोर्ट्स। तो ये जो पहले 5 राइट्स हैं, अगर ये अमलाए न जा रहे हों, अगर ये दिए न जा रहे हों, अगर इनमें कोई कोताही बरती जा रही हो, तो हिंदुस्तान का वो शहरी जो इन राइट्स को हासिल करना चाहता है तो वो कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो हाई कोर्ट में जा सकता है, अपने स्टेट के हाई कोर्ट में और मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है ताकि उसे ये तमाम हकूक़ हासिल हों। तो इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस हक़ को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट ऑफ सोल कहा है इसको, यानी दिल, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह कहा है, दिल कहा है, रूह कहा है इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को, कि अगर किसी शहरी के हकूक़ ना दिए जा रहे हों तो उसे हक़ है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आज इतना ही। खुदा हाफ़िज़।